हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और आज सर आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बातचीत में। हमारे और आपके बीच दूरियां काफी ज्यादा हैं, लेकिन भारत और रूस के बीच हर दूरी को पाटने की कोशिश मॉस्को में की जा रही है। इस नजदीकी से बहुत परेशान है चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क। टकटकी लगाकर इस महामुलाकात पर नजरें गड़ाकर रखी गई हैं। क्या निकलता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, आपने जो दूरियों की बात की तो मैं वोहरा साहब की किताब से एक पन्ना निकालूंगा और बोलूंगा जी, दूरियां जरूर हैं लेकिन दिल की दूरियां नहीं हैं। यही बात वहां भी है। और सारे जो हमारे पैनलिस्ट ने सबने ही कहा कि हमारे रिश्ते पुराने भी हैं और प्रगाढ़ भी हैं। और एक बात और है कि एक बात जो निकल के आती है और जो मुखर होकर आती है वो ये है कि ये स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है, ट्रांजैक्शनल नहीं है। आप किसी भी और देश का देखिए, उनके रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल हैं, वो टेम्पोरल है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जरूरत है तो उस वक्त उनके साथ रिश्ते बने, और जब वो टाइम गुजर गया तो एक नई रिश्तों को पहचान मिल गई। पाकिस्तान के साथ वही है। यहाँ पर मैं पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला या कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा। दोनों देश एक अलग स्तर पर हैं। अब पाकिस्तान हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए किसी तरह के रिश्तों में कोई वो नहीं कर सकता है, जिसे कहते हैं मतभेद नहीं ला सकता है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर के आप कहेंगे कि वो भारत से मुकाबला कर सकता है। आई बात ये जो रिश्ते बन रहे हैं अभी, हम भी जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो एयरफोर्स का हूँ तो और भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारे जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है, उस बहुत सारे इक्विपमेंट वो वहीं से आते हैं। उनकी स्पेस की सप्लाई है, जो भी लॉजिस्टिक्स है वो हमारी वहां से आती है। तो हमारी उनके ऊपर एक निर्भरता भी है जो चली आ रही है 70 सालों से। तो ये निर्भरता जो है वो और एक म्यूचुअल इंटरेस्ट भी है। और हमारा रुपी और रूबल में भी व्यापार होता है, और आज उस करीब 68 बिलियन डॉलर 68 बिलियन डॉलर्स के ऊपर है वो खड़ा हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन रिश्तों को आगे बढ़ाना और इस तरीके से रखना कि दूसरे इस बात को लेकर चिंता नहीं करें कि इनको या तो ये इनके साथ रिश्ता बनाए या उनके साथ बनाए। बिल्कुल, वो उस दौर से मुझे लगता है सर कि भारत भी बाहर आया है, और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका जैसे देश। आप तो यूएस में हैं इस वक्त, यूएस जैसे देश जो है वो उनको टॉलरेंट होना पड़ा है। दीपक वोरा साहब, क्या आप मानेंगे, मतलब एक दौर था कि जब यूएस का प्रेसिडेंट आता था तो कई बार वो पहले पाकिस्तान जाता था, इस्लामाबाद, फिर वो दिल्ली आता था, दिल्ली आए तो फिर वो पाकिस्तान गए, और भारत को वो टॉलरेट करना पड़ता था। भारत की पॉलिसी को वो डिक्टेट करने की कोशिश अलग अलग तरीके से करते थे। अब अमेरिका चाहे जो कर रहा हो यूक्रेन के साथ या दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, भारत का प्रधानमंत्री रूस भी जाता है, अमेरिका भी जाता है, अपनी बात वहां भी रखता है, यहां भी रखता है, और अमेरिका को टॉलरेंट होना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा है। अमेरिका की समस्या है एटाविज्म। पुरानी बीती हुई दुनिया में वो लोग जीते हैं। आपको याद होगा यूक्रेन का जंग हुआ था तो 2 साल पहले उनके डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आके कहते हैं आपको सपोर्ट करना है अमेरिका, अदरवाइज देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अबे क्या कॉन्सिक्वेंसेस? टाइगर 2 झापड़ मार के हमने उसको भगा दिया, फिर उसकी नौकरी भी चली गई वॉशिंगटन में। ये अब सच्चाई है और अमेरिका भी ये समझ रहा है। वो बुढ़न साहब ने तो बोला था भारत की पोजीशन यूक्रेन में शेकी है, लेकिन अब वो बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि हमने दिखा दिया कोई शेकी नहीं है, सॉलिड है। शेकी तो आपकी गद्दी है। सर, इतना मैं बताना चाहता हूं, भारत जो है, इंडिया जो है अब भारत बन चुका है। ये दूसरी गाल नहीं दिखाता है, ये मुंह तोड़ जवाब ऐसा तमाचा मारेगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। अमेरिका भी ये समझ गया है, चीन भी ये समझ गया है, और रूस ये जानता है। हमने कभी हमला नहीं किया रूस के इंटरेस्ट पे, रूस ने कभी हमला नहीं किया भारत के इंटरेस्ट पे। ये चीज होती है सर, एक्सपीरियंस और ट्रस्ट, उसके आधार पर ये दोस्ती है, ये अटूट है सर। बिल्कुल, और दुनिया इस बात को जानती है वोरा साहब कि आज की तारीख में अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन आदत है कि जाती नहीं।